बड़ी दुआओं से मांगते रहे। 70 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। और फिर बेटा भी कोई आम बेटा न था, बेटा भी ऐसा था जिसके चेहरे में चांद के जलवे नजर आते थे। और सोचो तेरा मेरा बेटा क्या हैसियत रखता है। 70 साल तक जिस बेटे को दुआओं में मांगते रहे हो, अल्लाह ने एक बेटा चांद से दिया है। जैसी चांद सा बेटा घर में पैदा हुआ है, हजरत हाजरा की आगोश में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आँख खोली है, तभी रब ने महबूब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई है, खलील का जी रब्बे जलील, कि जाओ साहबजादे को लो, अपनी बीवी हाजरा को लो और जाओ जाकर के कहीं आप हो गया मैदान में छोड़ करके आ जाओ, जहाँ पे चरिंद परिंद का निशान ना हो, जहाँ पे किसी इंसान की आबादी का तसव्वुर भी ना हो, जहाँ पर फलों की कोई दरख्त या मंडी ना हो, ऐसी जगह पे छोड़ करके आओ जहाँ चश्मे का भी नामो निशान ना हो। अल्लाह अकबर, आज का बाप होता तो कह देता ये मेरा लख्ते जिगर है, इसे दिल से कैसे जुदा करूँ, मगर वो खलील है, यूं ही खलील नहीं है। रब ने कह दिया कि बेटे को छोड़ के आना है और ऐसी जगह छोड़ना है जहाँ पानी का पता ना हो, जहाँ इंसान का पता ना हो, जहां पर दरख्त के साए तक ना हो, उस जगह पे अपने बेटे को छोड़ करके आना है। अल्लाह अकबर, हजरत खलील ने शहजादे को अपनी बीवी को सवारी पे सवार किया है और लेकर के आए हैं उस जगह पे जहां आज काबा मौजूद है। उस जगह पर ला करके जब बच्चों को उतारा है, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, बीवी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी उतार दिया है और उसके बाद छोड़ करके ना कोई खैरियत की बात की है, ना कोई आने की बात की है। अल्लाह अकबर, छोड़ करके चलने लगे हैं। क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल मांगते रहे हो उसको अचानक छोड़ के जाना पड़ जाए, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पे कोई पुरसाने हाल ना हो। कितना अजीब मंजर था ये। अल्लाह अकबर, हामिलीन अर्श तड़प गए थे जब एक बाप बेटे को ऐसे मैदान में छोड़ के जा रहा है, जहां पर चंद खजूरों के सिवा कोई चारा नहीं है, जहां पर चंद घूंट पानी के अलावा पानी का इंतजाम नहीं है। जब छोड़ के चलने लगे हैं, हजरत हाजरा ने तोड़ी आवाज दी, अल्लाह के खलील जरा ठहरिए तो सकी, क्यों छोड़ के जा रहे हो? यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे किसी दरख्त का इंतजाम नहीं है, ये बेआबो गया जंगल है, कहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। फिर तोड़ करके हजरत इब्राहीम का दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, मेरे सरताज जरा ये तो बताते जाओ, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो? जैसी इतनी बात कही थी, अल्लाह के खलील ने अपनी बीवी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था, मेरी शरीक हयात कोई ऐसी मिसाल देखी हो तो बताओ। अगर किसी को 70 साल की उम्र में दुआओं से मांगने के बाद बेटा मिला हो और वो बेटा भी चांद से ज्यादा हसीन हो, तो फिर बताओ तो सही, किसी बाप ने ऐसे बेटे को बेआबे गया जंगल में कभी छोड़ा हो तो बताओ। कभी नहीं छोड़ा, कब बताइए तो सही। फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब के कहने पे छोड़ रहे हो? तब अल्लाह के खलील ने कहा था, मेरी ज़ौजा, मेरी शरीक हयात, मेरे रंजो गम की साथी जो मेरे साथ रो रो करके दुआएं मांगती रही है, ए मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात अल्लाह के खलील ने कही थी, हजरत हाजरा ने कहा था, ओ खलील ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा जो खजूरें दी गई ने भी साथ लेकर के चले जाओ, जो पानी दिया गई ये भी साथ लेकर के चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जब रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो जिस रब ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया है, फिर हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो 70 साल की उम्र में हमें बेटा दे सकता है, वही रब हमें खाना भी खिला सकता है, पानी भी पिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब उसकी जात पे भरोसा करो और फिर देखो उसकी रजा में राजी हो जाओ, तकदीरें कैसे बदल देता है। मेहरबानी करो, ये तारीख रकम हुई, बाप ने जिगर के टुकड़े को रब की मर्जी से छोड़ दिया। जब भूख प्यास की शिद्दत हुई, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठ भी सूखे, क्योंकि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। लेकिन औलाद औलाद होती है। जवानों, माँ बाप की इज्जत करना, ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है जिसको कुरान के अंदर रब ने बयान फरमाया। जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई और होठों पे पपड़ी जमने लगी, मां से बेटे की हालत न देखी गई। क्या आज की ये कहानी नहीं है? अगर आज मां बूढ़ी हो जाए और बेटा जवानी में बीमार हो जाए
और वो घुटने पकड़ के चलती हो, उसके बावजूद भी अगर बेटे की जबान से बीमारी में निकल जाए ना पानी, तो बैठ बैठ के नल तक जाएगी, लेकिन बेटे को पानी ला के देगी। और अगर मां बीमार होती है और बेटा अगर मोबाइल चलाने में मसरूफ है, वो 10 बार कहती है बेटे पानी, कि बस अभी लाया, कि थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी थोड़ी देर में मां को आधा आधा घंटा बेटा इंतजार कराता है। ये कीमत जानी हमने इस रिश्ते की। और जरा देखो तो सही कितनी दिलावेज हकीकत है। जब बेटे के होठ सूखे, 2 पहाड़ थे, एक सफा दूसरा मरवा, पानी की फिक्र हुई कि 2 घूंट ही पानी मेरे लाल को मिल जाता, इसकी जिंदगी बच जाती। दौड़ी, पहाड़ के टीले तक दौड़ती गई, चारों तरफ देखा, लेकिन पानी का निशान नजर ना आया। उस वक्त पानी का पता 2 तरह से लगाते थे, एक तो हरियाली के जरिए, दूसरे परिंदों के जरिए। कहीं दूर हरियाली नजर आती थी तो लोग समझ जाते थे यहां पानी होगा, या परिंदे उड़ते नजर आते थे, समझ जाते थे पानी होगा। आप दौड़ी पानी की तलाश में, देखा कुछ नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया कहीं मेरा बेटा तन्हा रह गया है, कहीं कोई जानवर उसको उठा के न ले जाए। और यार इस ख्याल ने बेकरार किया। फिर पलटी बेटे की तरफ, फिर बेटे का माथा चूमा, दूसरे पहाड़ी पर चढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर पानी पर नजगाह डाली, कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर बेटे का ख्याल आया मेरा बेटा अकेला है, फिर दौड़ करके आई, फिर बेटे को देखा, मन ठंडा हुआ, फिर दौड़ लगाई है, अल्लाह अकबर। जब पानी नजर नहीं आ रहा है, बेटे का चेहरा देख करके माँ का कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे के लिए पानी तलाश कर रही है, दौड़ रही है, कहीं पानी नजर नहीं आया है। आपने 7 चक्कर लगाए, 7वीं मर्तबा जब पलट करके आई हैं, क्या देखती हैं? नन्ना इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है और पैरों के नीचे से चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह अकबर। मशीयत कह रही थी हाजिरा परेशान क्यों होती है, हमने इसके पुष्ट के अंदर नूरे मुहम्मदी रख दिया है, अगर ये एड़ी रगड़ के कह देता तो समसम क्या है, इसकी एड़ियों से कौसर के चश्मे जारी कर दिया। उलमा से पूछिए इतनी तेज था, अगर आप जमजम न कहती तो मेरे नबी ने फरमाया ये पूरी दुनिया की खेती को सैराब कर रहा होगा। अरब की सारी जमीनों को वही जमजम सैराब कर देता। लेकिन आपने फरमाया था जमजम, जिसका माना है थम थम, यानी रुक रुक। आपने ये कहा तब वो रुका। आज पूरी दुनिया जमजम लाती है, लेकिन आज तक उस चश्मे में कमी नहीं आई, क्योंकि खलील के साहबजादे ज़बीह के कदमों से निकला था। बस तवज्जो करें, कुछ दिन आपने बच्चे की परवरिश की, तफसील में जाना मकसूद नहीं। कुरान फरमाता है जब वो चलने फिरने लायक हो गया और जवानी की दहलीज पे कदम रखा, रब ने फरमा दिया इब्राहीम मेरी बारगाह में अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हुक्म हो गया कुर्बानी करने का। आज बंदा हिसाब लगाता है जानवर कुर्बान करूँ कि ना करूँ। हाँ, पूछता फिरता मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, ये सोच रहा बच जा किसी तरीके से 1500 रुपये, और अल्लाह का शुक्र अदा कर बेटे की कुर्बानी ना मांगी। अगर बेटे की कुर्बानी मांग ली जाती कलेजे फट जाते। हज करने बंदा जाता है तो पैसे दे देता, फोन करके पूछता मेरे नाम की कुर्बानी हो गई कि नहीं। कुर्बान गाह तक जाने को तैयार नहीं। और यार अगर हुक्म ये होता कि तुम्हें कुर्बान गाह में आना है, बेटा भी साथ लाना है,